नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 23 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे और अपनी शुरुआत करेंगे उसी सकारात्मक विचार के साथ जो प्रतिदिन आप में ऊर्जा भरता है, आपको ऊर्जावान बनाता है और आपको आपके कार्य के प्रति सचेत करता है। दोस्तों, वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून तोड़ता है। जी हाँ, कहते हैं कि जीतना अगर चाहते हो तो जिद जरूरी है। इसलिए रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो तो जुनून मन में होना चाहिए। इसलिए अपने अंदर जुनून पैदा कीजिए और लग जाइए तन मन तन से। किसी भी प्रकार आप अपनी मंजिल को पाइए। तो मेहनत कीजिए दोस्तों, आपकी प्रतिदिन की मेहनत एक न एक दिन अवश्य रंग लाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जस्टिस हरीश टंडन होंगे उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये हैं हरीश टंडन। देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड क द्वारा या खंड फर्स्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हरि टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नियुक्ति जितनी भी है एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति श्री हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। ये बात आपको याद रखनी है और पहली इस घटना से हमें यही जानकारी मिलती है। चलिए अगली घटना देखते हैं। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने आईआईटी मद्रास में एक नए शोध केंद्र का उद्घाटन किया। अब इससे दो प्रश्न आपके सामने आते हैं। आपको एक तो इसरो के अध्यक्ष का पता चलता है, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन, और इन्होंने आईआईटी मद्रास में नए शोध केंद्र का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं। मार्च 2025 में बेंगलुरु कर्नाटक स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटीएम चेन्नई तमिलनाडु टीएन में द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान में श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र सीओई का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का नाम लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPASC के पूर्व निदेशक तिरुवनंतपुरम केरल स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC इसरो के पूर्व निदेशक S रामकृष्णन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने प्रक्षेपण यान इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नए शोध केंद्र के साथ प्रोफेसर कामकोटी द्वारा आईआईटी मद्रास में आरकोट रामचंद्रन सेमिनार हॉल का भी उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय MOR ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास थाइयूर परिसर में सबसे लंबे हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक का विकास की घोषणा की है। हाइपर लूप में दुनिया की सबसे लंबी छात्र संचालित हाइपर लूप अवसंरचना है। तो आपको तो यही याद रखना है कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन, उन्होंने एक नए शोध केंद्र का उद्घाटन किया है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगली घटना देखते हैं। कर्नाटक विधानसभा ने सरकारी खरीद से संबंधित कर्नाटक पारदर्शिता संशोधन विधेयक पारित किया। यानी खरीद से संबंधित जो भी पारदर्शिता संशोधन है उसे विधेयक को पारित किया है। आइए देखते हैं क्या ये विधेयक। कर्नाटक विधानसभा ने सरकारी खरीद से संबंधित कर्नाटक पारदर्शिता संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। इस संशोधन के तहत 2 करोड़ रुपए तक के सिविल निर्माण अनुबंधों और 1 करोड़ रुपए तक के माल और सेवा अनुबंधों में 4% मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़े वर्गों के ठेकेदारों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगली घटना देखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बड़े ही खास हो सकते हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए देखते हैं क्या ये आदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस आदेश का उद्देश्य स्कूल नीति नियंत्रण को पूरी तरह से राज्यों और स्थानीय बोर्डों के हाथों में सौंपना है। यही एक ऐसा कदम है जिसने उदार शिक्षा समर्थकों में चिंता पैदा कर दी है। श्री ट्रंप ने शिक्षा विभाग की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 4 दशकों में खर्च में भारी वृद्धि के बावजूद यह विभाग शिक्षा प्रणाली में सुधार करने में विफल रहा। व्हाइट हाउस के अनुसार शिक्षा विभाग ने 1979 में अपनी स्थापना के बाद करीब 3 खरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। इस अवधि के दौरान प्रति छात्र खर्च में 245% से अधिक वृद्धि के बावजूद परिणामों में बहुत कम सुधार हुआ है। तो ये घटना से हमें यही सीखने को मिलता है कि इन्होंने यह महत्वपूर्ण और बड़ा कार्य किया है। इन्होंने स्थानीय और जिला बोर्डों को ही शिक्षा कार्य सौंप दिया है, यानी खुद की जिम्मेदारी हटा ली है। स्थानीय लोगों को ही स्थानीय बोर्डों के हाथों में सौंपना इन्होंने बेहतर समझा है। चलिए अगली घटना देखते हैं। गो आई बीबो। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म गो आई बीबो ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एक अभियान शुरू किया है जिसमें दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी शामिल हैं। यह अभियान गावस्कर के प्रसिद्ध कमेंट्री वाक्यांशों में से एक को एक मजेदार मोड़ देता है, जो गो आई बीबो की मजेदार और युवा केंद्रित मार्केटिंग रणनीति के संबंधित सन्निहित है। तो आपको याद रखना है, गो आई बीबो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत, जो कि आईपीएल की टीम में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं। चलिए अगली घटना देखते हैं। अगली घटना यूपीएससी से संबंधित है। भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियरिंग सेवा IRSEE के 2009 बैच के अधिकारी अनुज कुमार सिंह को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत की गई उनकी नियुक्ति 5 साल या अगले आदेश के लिए होगी। रेल मंत्रालय की सिफारिशों पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए चुने गए सिंह से यूपीएससी का परिचालन दक्षता और रणनीतिक ढांचे को बढ़ाने के लिए अपनी तकनीकी और प्रशासनिक विशेषज्ञ लाने की उम्मीद है। तो आपको याद रखना है, इनको दिल्ली में संयुक्त सचिव या निदेशक स्तर पर संयुक्त सचिव बनाया गया है। ये जानकारी हमें इस घटना से मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटना है अमिताभ कांत के बारे में। NIIT यूनिवर्सिटी ANU ने नीति आयोग के पूर्व CEO और भारत के G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत को 10 मार्च 2025 से अपना नया चांसलर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति रणनीतिक नेतृत्व परिवर्तन का संकेत देती है, जो आर्थिक परिवर्तन, नीति निर्माण और प्रौद्योगिकी संचालित उनकी नियुक्ति रणनीतिक नेतृत्व परिवर्तन का संकेत देती है, जो आर्थिक परिवर्तन, नीति निर्माण और प्रौद्योगिकी संचालित नवाचार में एक व्यापक अनुभव लेकर आएगी। श्रीकांत श्री के कस्तूरी रंगन का स्थान लेंगे, जिनके कार्यकाल ने ANU के विकास और प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उद्योग संरेखित शिक्षा और कौशल पर जोर देने के साथ साथ ANU का लक्ष्य कांत के नेतृत्व में भविष्य के लिए तैयार पेशेवरों को तैयार करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में पूर्व CEO अमिताभ कांत को NIT ने अपना नया चांसलर नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली घटना। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। जी हाँ, 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस 2025
मीठे पानी के महत्व और इसके सतत प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यानी 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। जल सुरक्षा, जलवायु विनियमन और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी से निपटने के लिए ग्लेशियरों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों का आग्रह किया है। तो 22 मार्च को जल दिवस हम मनाते हैं और इसकी थीम थी इस बार ग्लेशियर संरक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ई कोस्ट रेलवे ईसीओआर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन एमटी मूल माल ढुलाई हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बनकर भारतीय रेलवे में एक नया मानदंड स्थापित किया है। यह मील का पत्थर 21 मार्च 2024 को तय समय से 11 दिन पहले हासिल किया गया है, जिससे देश से सबसे अधिक माल ढुलाई करने वाले रेलवे जोन के रूप में ईसीओआर की प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। तो आपको याद रखना है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लगभग 250 मिलियन ढुलाई की है सामान की, जो कि एक रिकॉर्ड बना है। तो इस घटना से हमें जानकारी मिलती है, बाकी आप पीडीएफ के माध्यम से डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। चलिए अगली घटना देखते हैं। मुक्केबाजी की दुनिया में अपनी उल्लेखनीय वापसी और एक व्यवसायी के रूप में अपने सफल करियर के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी मुक्केबाजी के दिग्गज जॉर्ज फोरमैन का 21 मार्च 2025 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक बयान के माध्यम से उनके निधन की घोषणा की। उन्हें एक मानवतावादी, एक ओलंपियन और दुनिया का 2 बार का हैवी चैंपियन बताया। तो आपको याद रखना है, हाल ही में जॉर्ज फोरमैन, जो कि एक प्रसिद्ध मुक्केबाज और एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन भी रहे, हाल ही में उनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी है। चलिए अब देखते हैं रिवीजन के प्रश्न। और रिवीजन में मैंने बताया था आपको, हम जनवरी का रिवीजन ले रहे थे। तो आइए देखते हैं। 3 दिवसीय मिठाई व अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया 14 से 16 जनवरी के मध्य। यानी जनवरी के करंट अफेयर हमका रिवीजन कर रहे थे। तो 3 दिवसीय मिठाई व अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव तेलंगाना मनाया गया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड 14 जनवरी 2025 को ये पीयूष गोयल द्वारा स्थापित किया गया और तेलंगाना के निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। डेयरी व पशुपालन पहल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ओडिशा में किया गया। फ्यूचर मिनरल्स फोरम ये रियाद में शुरू हुआ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना ओडिशा में शुरू हुई, ये चर्चा में थी उस समय जनवरी में। तो सितंबर 2018 में ये स्थापित की गई थी। हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा इसके तहत किया जाता है। मिशन मौसम, मौसम विज्ञान विभाग ने 150 स्थापना दिवस पर मिशन मौसम शुरू किया। कोरकू भाषा एमपी के खंडवा जिले में आदिवासियों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, वनाधिकार, आजीविका के विषयों पर करने वाली स्पंदन समाज सेवा समिति ने कोरकू भाषा की 500 शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया। तो चर्चा में थी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से कोरकू भाषा। कितने स्थलों को युद्ध पर्यटन में रूप में चिन्हित किया गया? 77 स्थलों को, जिसमें गलवान घाटी और डोकलाम घाटी भी स्थित है। इन दोनों को युद्ध पर्यटन रूप में स्थापित किया गया। मकरविलक्कू त्योहार आपको पता होना चाहिए, केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाते हैं। जोधपुर जहाल वेटलैंड पर पहली बार दिखे प्रवासी पक्षी रोजी पेलिकन के 2 समूह, यानी एक जोड़ा दिखाई दिया रोजी पेलिकन का। तो आपको याद रखना है, ये रिवीजन के कुछ प्रश्न थे दोस्तों, जिनको आपको याद रखना है। साथ साथ इससे ऊपर 10 महत्वपूर्ण घटनाएं हमने डिटेल वाइज पढ़ी। तो ऐसे ही सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर मिल जाती है। 10 से 15 मिनट में आप महत्वपूर्ण 10 से 15 जानकारी प्रतिदिन की जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं डिटेल वाइज आपको मिल जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।